हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो यूनिट 12 फैक्टराइजेशन से ली गई है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। नंबर 1 में क्वेश्चन है 12x, 36। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 12x लिख लेंगे। अब 12 को ब्रेक करना है, जैसे कि 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और ये जो x है तो x लिखेंगे। 36 है, 36 को भी ब्रेक करना है। 36 को ब्रेक करने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कैसा है मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ। जैसे 36 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे 2 से डिवाइड करना है। जब भी पहले स्मॉल नंबर से 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 है तो 16, ये 1 इधर जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16 हो गया। फिर से 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही 12 को भी वैसे ही करना है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आर, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर से यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 भी कॉमन आ गया। यहाँ पर x है, यहाँ पे 3 है तो कॉमन नहीं होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2y 22xy है तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे, 2y। अब ये 2y है तो सिर्फ 2y ही हो जाएगा ये, ओके। फैक्टर्स 2y हो गया। अब 22xy है। अब 22 को जैसे मैं फैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे 22 लिखें, 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। 11 को फिर ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए 2 इंटू 11। अब यहाँ पे xy है तो x इंटू वाई लिख लेते हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स आर, क्या क्या कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है तो y लिख लेंगे। ये 11x है पर फर्स्ट वाले में 11x नहीं है तो कॉमन क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y। नंबर 3 में है 14pq, 28 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में 2p 2q होता है, ओके। p इंटू पी, क्यू इंटू क्यू। तो यहाँ पे पहले 14 पी क्यू है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 14 पी क्यू लिखेंगे। यहाँ पे 14 पी क्यू लिखें। अब इसे ब्रेक करते हैं। 14 मतलब हो गया 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 7 हो गया 14। यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू लिखना है। अब यहाँ पे 28 है, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर ब्रेक करने नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप 28 लिखें, उसके बाद 2 से डिवाइड करें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया। उसके बाद फिर से 2 7 ज़ा 14। अब 7 को ब्रेक नहीं कर सकते इसलिए 7 वैसे ही छोड़ देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 7। पी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, पी इंटू पी, 2p हो गया। क्यू स्क्वायर मतलब 2q हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स आर, कौन कौन सा कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 आ गया कॉमन। अब यहाँ पे 2 है पर 2 नहीं है यहाँ पर तो वो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी क्या है, 7 है तो 7 भी कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है तो p कॉमन आ गया। यहाँ पे q है, यहाँ पर भी q है तो q कॉमन आ गया। यहाँ पे p q है पर नेक्स्ट p q यहाँ पर नहीं है। जैसे ये p और ये p कॉमन आ गया, ये q और एक ये q कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा है 2pq, बट यहाँ पर 2pq नहीं है इसलिए फैक्ट वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर मतलब ऊपर भी होना चाहिए, नीचे वाले में 14pq में भी होना चाहिए, 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 हो जाता है, 14pq हो गया आपका आंसर। नंबर 4 में क्वेश्चन रहेगा आपका 3 टर्म्स है। यहाँ पर 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। जैसे कि फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या है, 2x है तो 2x को 2 इंटू एक्स लिख लेंगे। अब 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, सो 3 का 3 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे लास्ट में 4 है। 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आर, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, फिर यहाँ पर भी 2 है,
यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, फिर यहाँ पे x नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स वैसा कॉमन नहीं है जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हो। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, पर x यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर सेकेंड वाले में 2 नहीं है, यहाँ 3 है, ना ऊपर 3 है ना नीचे 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, और कॉमन फैक्टर इज 1 लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 6abc, 24ab स्क्वायर 12a² तो पहले 6abc ले लेते हैं। अब 6 को क्या करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, abc है तो abc लिख लेते हैं। उसके 24 है, 24ab²। 24 को ब्रेक करेंगे, 24 यहाँ लिखना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ab² है तो b² मतलब b इंटू b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 12a²b, 12a²b। अब 12 को ब्रेक करना है, यहाँ पे 12 लिखना है, 2 6 12, 2 3 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, a² मतलब क्या हो गया a इंटू a। अब यहाँ पे b है तो b, कॉमन फैक्टर लिखना है। अब कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी कॉमन आ गया। ये सर्कल लगाना नहीं है, आपको पेंसिल से कर लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a का आ गया कॉमन आ गया। यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो b क्या आ गया कॉमन आ गया। यहाँ c है, यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर भी c नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6, a b हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।